नमस्कार, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसे मैं और मेरे परिवार ने खुद महसूस किया है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो यह साबित करती है कि मां दुर्गा की कृपा से कोई भी तांत्रिक प्रभाव टिक नहीं सकता। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारे ये अनुभव पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। मेरा नाम राहुल है, उम्र 35 साल। मैं कोई बाबा या तांत्रिक नहीं, न ही कोई बड़ा ज्ञानी, लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया वो आपको बताने आया हूं। ये मेरी कहानी है, मेरी आप बीती। अगर आप मानते हैं कि नकारात्मक शक्तियां होती हैं तो ये कहानी आपको और गहराई से समझ आएगी। अगर नहीं भी मानते तब भी इसे एक अनुभव की तरह पढ़ सकते हैं। सब कुछ अचानक ही अजीब होने लगा था। मैं एक बिजनेसमैन हूं, एकदम साधारण आदमी। मेरा कपड़ों का व्यापार है, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों से अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। दुकान में ग्राहकों की संख्या घटने लगी। जो आते भी थे वो बिना कुछ खरीदे चले जाते। पहले मैं इसे महंगाई या मार्केट के उतार चढ़ाव का असर समझ रहा था, लेकिन जब घर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं तब शक गहराने लगा। घर में हर समय एक भारी सा माहौल बना रहता। कोई भी बात छोटी सी बहस में बदल जाती, खासकर मेरी और स्नेहा, मेरी पत्नी, के बीच। ऐसा लगता जैसे हम दोनों किसी अदृश्य तनाव से जूझ रहे हों। मां की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी, जबकि पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि घर में एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा हर समय मौजूद हो। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, तभी मेरा दोस्त राकेश आया। राकेश, क्या हाल है भाई? बड़ा परेशान दिख रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मैं समझ नहीं आ रहा राकेश, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बिजनेस डाउन जा रहा है, घर में भी अजीब माहौल बना रहता है। राकेश, कुछ सोचा इसके बारे में? कोई आर्थिक दिक्कत है या कोई और वजह? मैं, यही तो बात है, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है। दुकान में ग्राहक आते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं। घर में भी बिना किसी बात के टेंशन बनी रहती है। मां की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। राकेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, भाई तुझे यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ किया हो। मैं हंस पड़ा। तू भी ना, फिल्मों जैसी बातें मत कर। राकेश, मुझे भी कभी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन मेरी बुआ के साथ ऐसा हुआ था। उनके घर में भी बिना किसी वजह के परेशानियां बढ़ने लगी थीं। फिर किसी ने बताया कि उन पर तांत्रिक प्रभाव हो सकता है। जब उन्होंने मां दुर्गा की पूजा शुरू की तो सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन यह सब मुझे अंधविश्वास लग रहा था। मैंने घर आकर मां से इस बारे में बात की। मां थोड़ी गंभीर हो गईं। मां, बेटा, ये चीजें मजाक नहीं होती। जब अचानक सब कुछ खराब होने लगे और कोई वजह समझ न आए तो कभी कभी ये बुरी नजर या तांत्रिक प्रभाव हो सकता है। मैं चुपचाप मां की बातें सुन रहा था। मां, बचपन में मेरी दादी कहा करती थीं कि जब भी ऐसा हो मां दुर्गा की शरण लेनी चाहिए। उनका दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत प्रभावशाली होता है। स्नेहा, जो अब तक चुप थी, बोली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह तांत्रिक प्रभाव ही है? मां ने धीरे से कहा, अगर घर में बिना किसी वजह के तनाव बढ़े, बीमारियां बढ़ने लगें, व्यापार या धन की हानि होने लगे और हर जगह एक भारी सा माहौल बने तो ये संकेत हो सकते हैं। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन हालातों को देखकर मैंने ठान लिया कि कम से कम एक बार कोशिश करके देखता हूं। मां ने सुझाव दिया कि हमें मां दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। उस रात मैं लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। क्या वाकई किसी ने कुछ किया होगा? अगर हां, तो क्या सच में मंत्रों का असर होगा? और अगर नहीं, तो कम से कम शांति तो मिलेगी। मैंने मन ही मन फैसला किया, मैं मां दुर्गा के मंत्रों का जाप शुरू करूंगा। चाहे जो भी हो, देखना पड़ेगा कि इससे कुछ बदलता है या नहीं। अगले दिन सुबह जब उठा तो मन में एक ही सवाल था,
क्या सच में ये सब तांत्रिक प्रभाव का असर हो सकता है? हालांकि मैं विज्ञान और तर्क में विश्वास रखता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा था उसकी कोई ठोस वजह समझ नहीं आ रही थी। माँ ने कहा था कि माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। नाश्ते के बाद माँ ने मुझे एक पुरानी किताब दी, दुर्गा सप्तशती। ये वही ग्रंथ था जिसमें देवी दुर्गा के शक्तिशाली मंत्र थे। किताब को हाथ में लेते ही मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। शायद ये मेरा मन था या फिर कुछ और, लेकिन उस पल मुझे लगा कि मुझे इसे पूरा पढ़ना चाहिए। मैंने पहला मंत्र चुना, सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मंत्र पढ़ते ही एक सवाल मन में आया, क्या मंत्रों का असर सच में होता है? मैंने सोचा, मान लो कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, उसे शुरुआत में पढ़ाई कठिन लगती है, लेकिन अगर वह रोज मेहनत करे तो धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाता है। मंत्रों का असर भी वैसा ही होगा, शायद तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे असर दिखेगा। शाम को जब स्नेहा घर आई तो मैंने उससे इस बारे में बात की। स्नेहा, तो तुमने सच में मंत्र जाप करने का सोचा है? मैं, हाँ, सोच लिया। देखो, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मन को शांति तो मिलेगी, लेकिन अगर माँ की बात सही हुई तो शायद घर का माहौल भी बदल जाए। स्नेहा, ठीक है, तो फिर मैं भी साथ दूंगी, लेकिन हमें यह कैसे करना होगा? मैं, माँ कह रही थी कि सुबह और शाम कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए और पूजा के दौरान दीपक जलाना जरूरी है। हमने तय किया कि अगले दिन से ही इसे शुरू करेंगे। रात में जब मैं सोने गया तो अजीब सा डर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में मौजूद हो। मैंने सोचा कि ये मेरा दिमाग खेल कर रहा होगा, लेकिन उस रात नींद बहुत मुश्किल से आई। अगले दिन सुबह हमने स्नान करके पूजा स्थल पर माँ दुर्गा का एक चित्र रखा, दीपक जलाया और मंत्र जाप शुरू किया। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, जैसे कोई नई चीज शुरू कर रहे हों और यकीन न हो कि आगे क्या होगा, लेकिन जब पहली माला पूरी हुई तो एक हल्की सी शांति महसूस हुई। दिन बीतते गए। हर सुबह और शाम हम दोनों मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे कुछ बदलाव महसूस होने लगे। पहली चीज जो महसूस हुई वो ये थी कि घर का माहौल हल्का लगने लगा। जहां पहले बिना किसी वजह के गुस्सा और तनाव बना रहता था, अब वहां थोड़ा सुकून महसूस होने लगा। दूसरी चीज, माँ की तबीयत में भी सुधार होने लगा। पहले उन्हें हर दूसरे दिन सिरदर्द या घबराहट होती थी, लेकिन अब वो ज्यादा शांत और स्वस्थ लग रही थीं। तीसरी चीज, दुकान पर ग्राहक फिर से आने लगे। पहले जो लोग बिना कुछ खरीदे चले जाते थे, अब वही लोग आकर खरीदारी करने लगे। राकेश जब दुकान पर आया तो उसने पूछा, भाई कुछ बदला बदला लग रहा है, दुकान में पहले जैसा माहौल नहीं दिख रहा। मैंने हंसकर कहा, शायद माँ दुर्गा की कृपा है। राकेश चौंक गया। ओहो, तूने सच में पूजा पाठ शुरू कर दिया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और यार, मानो या ना मानो, लेकिन सच में असर दिख रहा है। राकेश, तो फिर ये मान लिया कि तांत्रिक प्रभाव था? मैंने गहरी सांस ली। यार, मैं अब भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कुछ तो था जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उस दिन जब घर लौटा तो मन हल्का लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब तक सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था। घर का माहौल पहले से हल्का लगने लगा था, माँ की तबीयत में सुधार था और दुकान में भी ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी थी। लेकिन ये सब देखकर मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा था। क्या ये सुधार स्थायी रहेगा या फिर सब वापस पहले जैसा हो जाएगा? मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कभी लगता कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ संयोग है, कभी लगता कि कहीं मैंने मंत्र जाप में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। स्नेहा को यह बदलाव साफ दिख रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मेरी ही तरह उलझी हुई थी। एक दिन रात को जब हम दोनों पूजा कर रहे थे, तभी अचानक दिया बुझ गया। कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। स्नेहा घबराते हुए, ये कैसे हुआ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, कोई हवा भी नहीं थी। फिर दिया अचानक कैसे बुझ गया? मैंने मां को बुलाया।
माँ ने आते ही माहौल को भांप लिया। वो कुछ देर चुपचाप रहीं, फिर बोली, बेटा, ये आखिरी लड़ाई है। जब बुरी शक्तियां हारने लगती हैं तो वो आखिरी कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन डरना मत, माँ दुर्गा हमारे साथ हैं। मुझे माँ की बातें समझ तो आ रही थीं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में शंका बनी हुई थी। लेकिन माँ, अगर हम सही रास्ते पर हैं तो फिर ये सब हो ही क्यों रहा है? माँ, बेटा, जब तू बीमार होता है और दवा लेता है तो पहले शरीर थोड़ी तकलीफ से गुजरता है, उसके बाद ही ठीक होता है। ये भी वैसा ही है। उनकी बात में वाकई दम था। मैंने सोचा कि शायद यही अंतिम परीक्षा थी। मैंने माँ से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। माँ, अब समय आ गया है कि हम दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का और ज्यादा जाप करें। विशेष रूप से रोगनाशक मंत्र और शत्रुनाशक मंत्र का पाठ करना होगा। मंत्र इस प्रकार थे। रोगनाशक मंत्र, रोगान शेषानपहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्न राणाम त्वामाश्रिता हाश्रयताम प्रयान्ति कानीन। शत्रुनाशक मंत्र, सर्वशत्रु विनाशाय दुर्गायै नमो नमः। अब हमने सुबह और रात में इन मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसा माँ ने कहा था, चीजें और भी कठिन होने लगीं। रात में अक्सर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की हल्की हल्की आहट, कभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने जैसी आवाज। लेकिन जब जाकर देखते तो कोई नहीं होता। एक रात तो और भी अजीब बात हुई। मैं गहरी नींद में था कि अचानक लगा कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। सांस तक नहीं ले पा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शरीर हिल भी नहीं रहा था। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, माँ दुर्गा का नाम। मैंने मन ही मन पूरी शक्ति लगाकर कहा, जय माता दी। और जैसे ही मैंने ये कहा, शरीर अचानक से हल्का हो गया। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अब वो अजीब सा दबाव खत्म हो चुका था। मैंने तुरंत माँ को जगाया और पूरी बात बताई। माँ ने स्नेहा को भी उठाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम माँ दुर्गा की विशेष पूजा करें। अब हमें हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। उस दिन मैंने ठान लिया, अब चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये तांत्रिक प्रभाव था तो अब इसका अंत करके ही दम लूंगा। उस रात के बाद से मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सिर्फ कोई मानसिक भ्रम नहीं था, बल्कि असली समस्या थी और इसका हल सिर्फ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही संभव था। अगली सुबह मैंने माँ से कहा, माँ, अब मैं इस समस्या का पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार हूं। क्या हमें अब कोई विशेष पूजा करनी चाहिए? माँ मुस्कुराईं, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि यह दिन आने वाला है। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना होगा। ये बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है जो किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट कर सकता है। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तब नवरात्रि के समय माँ यही स्तोत्र बड़े श्रद्धा से पढ़ती थीं, लेकिन तब मैंने कभी इसकी गहराई को महसूस नहीं किया था। अब जब मैं खुद इस स्थिति से गुजर रहा था तो हर शब्द की ताकत का एहसास हो रहा था। लेकिन माँ, क्या सिर्फ पाठ करने से सब ठीक हो जाएगा? माँ, नहीं बेटा, केवल पाठ करना काफी नहीं है। हमें अपने अंदर के डर को पूरी तरह से निकालना होगा। जब तक मन में डर रहेगा तब तक ये नकारात्मक शक्तियां बनी रहेंगी। माँ की ये बात बहुत गहरी थी। सच में डर ही तो था जिसने हमें कमजोर बना रखा था। मुझे याद आया कि बचपन में जब भी अंधेरे से डर लगता था तब माँ कहती थी, डर उसी को लगता है जो अपने अंदर कमजोर महसूस करता है। मैंने ठान लिया कि अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। हमने माँ दुर्गा की पूजा शुरू की। हर सुबह और हर रात हम पूरा महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़ते थे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पहले दिन तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घर का माहौल और हल्का होने लगा। लेकिन साथ ही कुछ घटनाएं और भी विचित्र होने लगीं। एक दिन शाम को जब मैं पूजा कर रहा था तभी कमरे में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। कोई हवा नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी,
लेकिन घंटी की आवाज साफ साफ आ रही थी। स्नेहा डरते हुए, ये क्या हो रहा है राहुल? मैं भी घबरा गया, लेकिन मां की बात याद आई, डरना नहीं है। मैंने तुरंत आंखें बंद की और जोर से मां दुर्गा का जयकारा लगाया। जय माता दी। घंटी बजना अचानक रुक गया। मां बोली, देखा, जब डरते नहीं हो तो ये शक्तियां खुद ही हट जाती हैं। ये सिर्फ हमारे मन से खेलती हैं। उस दिन के बाद से मेरे अंदर का डर काफी हद तक कम हो गया। लेकिन अगली रात जो हुआ उसने हमें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा हो। राहुल। आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। स्नेहा गहरी नींद में थी और मां के कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर अचानक मुझे कमरे के कोने में कुछ हलचल दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई हिल रही हो। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मां दुर्गा का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र का जाप शुरू किया, वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। सुबह होते ही मैंने मां को पूरी बात बताई। मां ने कहा, अब समय आ गया है कि हम हवन करें। हवन के बिना ये नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी। अब हवन की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हवन के दिन असली परीक्षा होने वाली थी। हवन की तैयारी पूरे जोश से हो रही थी। मां ने कहा था कि हवन से नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। मैं, स्नेहा और मां, हम तीनों ने पूरी श्रद्धा से सारी तैयारियां की। मां ने एक पुरानी लकड़ी की चौकी निकाली, जिसे देखकर मुझे याद आया कि ये वही चौकी थी जिस पर दादी मां दुर्गा की पूजा किया करती थीं। मां ने कहा, ये चौकी बहुत पवित्र है, इसी पर हवन कुंड रखा जाएगा। हमने तय किया कि हवन शाम को करेंगे, क्योंकि मां के अनुसार सूर्यास्त से पहले की गई पूजा का प्रभाव ज्यादा होता है। शाम होते ही हमने हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखीं, घी और हवन सामग्री तैयार की। हवन शुरू करने से पहले मां ने हमें एक आखिरी हिदायत दी। बेटा, जैसे जैसे हवन आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि कुछ अजीब घटनाएं हों, लेकिन घबराना नहीं। बस मां दुर्गा का नाम लेते रहना। मुझे याद आया कि पहले जब मैं छोटे मोटे झगड़ों में पड़ता था, तो मां हमेशा कहती थी, डरने से कुछ नहीं होता, डटकर सामना करने से ही जीत मिलती है। हमने हवन शुरू किया। मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि जल उठी। जैसे जैसे हम आहुतियां दे रहे थे, घर के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी हो गई हो। तभी अचानक हवन कुंड की लपटें तेज हो गईं और खिड़कियों के पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गुस्से में वहां मौजूद हो। स्नेहा घबराकर, राहुल, ये क्या हो रहा है? मैं, शांत रहो स्नेहा, मां ने कहा था कि घबराना नहीं है, बस मां दुर्गा का नाम लो। हमने मंत्र जाप और तेज कर दिया। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लोहे की अलमारी जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो। मां ने जोर से कहा, ये आखिरी प्रहार है, हवन जारी रखो। हमने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। स्नेहा की आंखों में डर था, लेकिन अब वो भी पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा का नाम ले रही थी। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर रखे पुराने कपड़े और सामान जमीन पर गिर गए। लेकिन हमारी नजरें उन चीजों पर नहीं थीं। हमारी नजरें उस काले धुएं पर थीं जो अलमारी के अंदर से निकल रहा था। मां ने तुरंत अगली आहुति डाली और जोर से कहा, मां दुर्गा की शक्ति से तेरा नाश हो। जैसे ही आखिरी आहुति दी गई, हवन कुंड की लपटें अचानक शांत हो गईं। हवा एकदम स्थिर हो गई और वो काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। स्नेहा ने राहत की सांस ली। क्या ये सब खत्म हो गया? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, मां दुर्गा ने हमें इस संकट से निकाल दिया। अब कोई तांत्रिक प्रभाव नहीं बचा। मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक तांत्रिक प्रभाव से लड़ाई नहीं थी, ये डर और विश्वास की लड़ाई थी, और हमने मां दुर्गा के आशीर्वाद से जीत हासिल कर ली थी। उस रात पहली बार कई महीनों बाद
मैंने चैन की नींद सोई। उस रात के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे सच में सब ठीक हो गया हो। मन हल्का लग रहा था। घर में एक अजीब सी शांति थी और माँ के चेहरे पर भी राहत थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर अब भी एक सवाल घूम रहा था, क्या ये सब वाकई खत्म हो चुका है? अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। कोई अजीब घटना नहीं हुई, कोई डरावनी आवाज नहीं आई और न ही कोई अजीब परछाई दिखी। माँ ने कहा, बेटा, अब हमें माँ दुर्गा का धन्यवाद करना चाहिए। हम एक विशेष पूजा रखेंगे जिसमें माँ को हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाएगा। मैंने भी सोचा कि माँ सही कह रही हैं। जब संकट था तब हम हर दिन माँ दुर्गा का नाम ले रहे थे, तो अब जब सब ठीक हुआ है तो हमें कृतज्ञता भी दिखानी चाहिए। पूजा के दिन सुबह से ही हम सब तैयारी में लग गए। स्नेहा ने फूलों की सजावट की, माँ ने प्रसाद बनाया और मैंने पूजा की जरूरी चीजें एकत्र की। माहौल एकदम सकारात्मक लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में सब खत्म हुआ है या नहीं। पूजा के बीच अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने देखा कि हवन कुंड के पास रखी घंटी अपने आप हल्के हल्के हिल रही थी। लेकिन इस बार डरने के बजाय मैं शांत रहा। मैं मन में सोचते हुए, क्या ये कोई संकेत है? क्या अब भी कुछ बाकी है? माँ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ये माँ दुर्गा की उपस्थिति का संकेत भी हो सकता है। हमेशा हर चीज नकारात्मक नहीं होती। माँ की बात सही थी। हम इतने दिनों तक तांत्रिक प्रभाव से जूझते रहे थे कि अब हर चीज हमें डरावनी लगने लगी थी। लेकिन शायद अब हमें चीजों को सकारात्मक रूप से देखना सीखना था। पूजा पूरी होने के बाद हमने प्रसाद बांटा। माहौल में जो हल्कापन था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में एक दिव्य ऊर्जा भर गई हो। रात को जब मैं सोने गया तो पहली बार बिना किसी डर के आंखें बंद की। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने धीरे से आंखें खोली। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन साफ साफ मुझे एक परछाई दिख रही थी। लेकिन इस बार वो परछाई डरावनी नहीं थी। उसमें कोई अजीब कंपन नहीं था। फिर अचानक मुझे अपने कानों में एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, तुमने डर को हरा दिया। अब माँ की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। लेकिन अब कमरे में कुछ भी नहीं था, न कोई परछाई, न कोई आवाज। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में माँ दुर्गा ने हमें देख लिया हो, हमारी हर तकलीफ को महसूस किया हो और अब हमें उनकी कृपा मिल रही हो। उस रात मैं पहली बार पूरी तरह निश्चिंत होकर सोया। मुझे अब कोई डर नहीं था। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। मुझे न तो कोई अजीब आवाज सुनाई दी, न ही कोई परछाई दिखी। घर में वो हल्कापन और शांति बनी रही। माँ भी अब पहले से ज्यादा प्रसन्न रहने लगी थीं और स्नेहा के चेहरे पर जो डर हमेशा दिखता था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर ये सब हुआ क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, जिसने हम पर यह तांत्रिक प्रभाव डाला था, वो कौन था? मेरे मन में बहुत समय से ये विचार आ रहे थे, लेकिन माँ ने पहले ही कहा था कि कुछ चीजें जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम आगे बढ़ें। एक दिन जब मैं अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था तो मेरी नजर एक पुराने लॉकेट पर पड़ी। वो लॉकेट किसी तांत्रिक मंत्रों से जड़ी हुई लग रही थी। मुझे याद आया कि कुछ साल पहले गांव के एक साधु ने ये लॉकेट मुझे दिया था और कहा था, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन अब जब मैं इसे देख रहा था तो मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने माँ को वो लॉकेट दिखाया। माँ ने उसे गौर से देखा और कहा, राहुल, ये कोई साधारण लॉकेट नहीं है। हो सकता है कि यही उस तांत्रिक प्रभाव की जड़ हो। मैं चौंक गया। लेकिन माँ, ये तो एक साधु ने दिया था, फिर ये बुरा असर क्यों कर रहा था? माँ, बेटा, हर कोई जो साधु के रूप में आता है वो सही नहीं होता। कई बार लोग तांत्रिक शक्तियों का उपयोग दूसरों को काबू में करने के लिए करते हैं। ये हो सकता है कि ये लॉकेट किसी तांत्रिक विधि से बंधा हुआ हो जिससे हमारे घर पर असर पड़ रहा था। मुझे एकदम झटका लगा। यानी कि जिस चीज को मैं रक्षा कवच समझ रहा था वही असल में सारी परेशानियों की वजह थी।
माँ ने तुरंत उस लॉकेट को हवन कुंड में डाल दिया और माँ दुर्गा का मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, अचानक हवन कुंड की आग तेज जलने लगी। कुछ ही क्षणों में वो लॉकेट पूरी तरह राख में बदल गया। माँ ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया राहुल, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। हमेशा अपनी ऊर्जा को पहचानो, हर किसी पर विश्वास मत करो, और सबसे जरूरी बात, माँ दुर्गा की कृपा हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी जब मैं उस समय को याद करता हूं तो एक बात जरूर समझ आता है, डर सिर्फ मन का वहम होता है। अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अब हमारे घर में हमेशा माँ दुर्गा के मंत्र गूंजते रहते हैं और मैं हर दिन माँ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तांत्रिक प्रभाव से बाहर निकाला। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे परिवार की सच्ची कहानी, जहां माँ दुर्गा की कृपा ने हमें हर नकारात्मक शक्ति से बचाया। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि डर सिर्फ मन का भ्रम होता है, लेकिन माँ की भक्ति ही असली शक्ति है। अगर आप भी किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी मार्गदर्शन के इसे शुरू ना करें। किसी विद्वान गुरु या जानकार से संपर्क करें ताकि आपको सही दिशा और सुरक्षा मिल सके। अगर आपके पास भी कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो हमें जरूर बताइए, हम उसे आपके नाम के साथ यहाँ शेयर करेंगे। और ऐसे ही वास्तविक अनुभवों और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपको नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिले। जय माता दी। फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ।